मैम वैसे तो आई थिंक लास्ट मॉक तक में पीडब्ल्यू में जो मॉक्स मैं कर रहा था तो उसमें यस। 200 आउट ऑफ 200 भी आ गए थे। तो थोड़ा 200 आउट ऑफ 200? यस मैम। तो यस आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? मैम मैंने मिड दिसंबर के आसपास में स्टार्ट की थी। आप मेरे को ऐसे शौक पे शौक दे रहे हो क्या? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैम मैं अभी बहुत रिसेंटली एक करियर चेंज में एक डिसीजन लिया है। तो आपके इंडिविजुअल स्कोर्स पता है क्या आए हैं? यस मैम। मैम मेरे बिजनेस कम्युनिकेशन में 48 ओ। आउट ऑफ 50, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी 48 आउट ऑफ 50, ओ। इकोनॉमिक्स में भी 48 आउट ऑफ 50, वाह। जीके एंड कॉन्ट्स में 50 आउट ऑफ 50। देश सही में। अब हमें आपकी स्ट्रेटेजी जाननी है कि आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, क्या पढ़ने का तरीका था आपका। हाय गितेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आए हैं 194 यार। इतने तो हमको 10th या 12th में भी नहीं आए थे जितने आपने CSET में ला दिए। कैसा कैसा रिएक्शन था? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैम वैसे तो आई थिंक लास्ट मॉक तक में पीडब्ल्यू में जो मॉक्स मैं कर रहा था तो उसमें यस। 200 आउट ऑफ 200 भी आ गए थे। तो थोड़ा 200 आउट ऑफ सा 200? यस मैम, ओ 8 माय 9 मॉक तक गॉड। आ गए थे। तो थोड़ा सा था कि हाँ आई एम होपिंग कि एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। प्लस मैम बहुत एक ये वाली चीज़ भी है, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अटेंड किया था, लाइव लेक्चर था वो। हम्म। उसमें जो टीचर पढ़ा रही थी, हम्म। शुभनी मैम, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि यार जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना 190 प्लस तो ले ही आओगे। तो उस समय आ गया था कि यार इतना तो टारगेट करना ही करना है। ओ माय थोड़ा सा गॉड। एक्सपेक्ट। मतलब एक्सपेक्टेड था आपके लिए। एंड आई थिंक ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, राइट? राइट ऑल ओवर इंडिया में आपको कैसा लगा है सेकंड आके? मैम, अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। बट वो जब बोलते हैं ना कि सेकंड आके तो थोड़ा सही आता है यार, फर्स्ट की अलग वैल्यू है। बट ऐसा- ऑफ कोर्स हम क्वाइट ग्लैड कि अच्छा स्कोर आया, कम टाइम बहुत में किया, बहुत अच्छा स्कोर आया। बहुत अच्छा स्कोर होता है। मुझे ना रितेश सब कुछ जानना है, बिकॉज जो हमारे बच्चे हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी राइट आपकी राइट तरह अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं। तो राइट। नंबर वन, आपने अपनी प्रिपरेशन आपने जैन में दिया था, राइट? तो यस आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? मैम मैंने मिड दिसंबर के आसपास में स्टार्ट की थी। आप मेरे को ऐसे शौक पे शौक दे रहे हो क्या? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैम मैं अभी बहुत रिसेंटली एक करियर चेंज में एक डिसीजन लिया है। ओके। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं सेकेंड ईयर में था। एक और शौक आया है मुझे, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो? नहीं हूँ मैम, साइंस बैकग्राउंड से हूँ। ओके। और मैं रेडी हूँ कितने शौक आने वाले हैं। राइट मैम, मैंने आई थिंक पहले एक बोला भी था कि मेरी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। और बताते समय मेरे को एक ये डाउट रहता है कि यार क्रिटिसिज्म मिलेगा या अप्रिसिएशन मिलेगा उस चीज़ के लिए। ओके। क्योंकि इनिशियली मैं क्लास 10 तक आई वॉज अ नेशनल प्लेयर, तो पढ़ाई तो थी नहीं। 10th में स्कोर भी बहुत कम था। तो अब ओपनली बोल रहा हूँ क्योंकि 12th में हो गया था, कवर अप कर लिया हम्म। था। हम्म। तो देन मैंने एक जब इंजरी हुई थी तो एक डिसीजन लिया था कि यार जब तक बेड रेस्ट पे हूँ तब तक आई डू समथिंग एल्स। तो तब एक हम्म। सीएच करके कोर्स होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, मैंने वो अटेम्प्ट किया एंड आई बिकेम द यंगेस्ट क्वालिफायर एशिया में। हम्म। तो वो करने में लॉजिकल स्टेप था कि यार इंजीनियरिंग करते हैं, साइबर सिक्योरिटी में फोकस। हम्म। इंजीनियरिंग करने के पहले एंट्रेंस दिया, उस टाइम भी मैंने पीडब्ल्यू से ही पढ़ा था। ओ, गुड। तब से पीडब्ल्यू से मैम जुड़ा हुआ हूँ। तो वो करके इंजीनियरिंग के आई थिंक सेकेंड ईयर में एक आ गया था कि यार कुछ और करना है। और बहुत तभी मैंने बोला कि बहुत रिसेंटली ये शिफ्ट आया था। तो मैंने मिड दिसंबर तक मैं हो गया था कि यार चेंज करना ही करना है। उससे पहले ही वैसे तो चेंज डिसीजन बन गया था जिस वजह से मैं सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ रहा था। देन जब मैंने चेंज किया, जनवरी में अटेम्प्ट था सीएसईटी का, लकीली वो एलिजिबिलिटी भी थी क्योंकि उसमें आपकी लास्ट डेट का एक क्राइटेरिया है। तो उससे पहले फॉर्म फिल कर दिया। ओके। काफी अप्स एंड डाउन है सही में। तो आपको फिर सीएस का क्यों आया माइंड में कि अब सीएस करना है? मैम सीएस का वैसे तो एक आपकी पहले वीडियो देखी थी ओह। कि सीए कर रहे हो, सीएस भी करो, एंड देन हाँ। प्लस एक जो मेरा इंटरेस्ट था वो था कि यार लॉ करना है। हम्म। तो एलएलबी करने का प्लान है। हम्म। एलएलबी के साथ में सीएस हैंड इन हैंड जाता है। तो इसलिए सीएस तो एक चीज वो पहले से ही था कि यार ये करना ही करना है। ओके। और जैसे आपने भी मैम वो करा हुआ है बैंकिंग लॉ। एंड कॉर्पोरेट लॉ में। राइट। राइट।
तो LLB CS एंड देन CA भी ऐड कर दिया ताकि फाइनेंशियल हम्म। साइड पे मैं घुस सकूँ। ओके, तो ये आपका प्लान है, बट अब हम ईटी पे फोकस करते हैं। राइट मैम। बिकॉज ईटी आपने बोला आपने मिड दिसंबर से स्टार्ट किया है, तो फिर आपका फिक्स्ड रूटीन कुछ होता था कि आप फ्लेक्सिबल पढ़ते थे अपने हिसाब से? मैम क्योंकि ये टाइम बहुत कम था और हम्म। सिलेबस एटलीस्ट इकोनॉमिक्स एंड लीगल एप्टीट्यूड में तो कंटेंट है काफ़ी सारा। हम्म। तो उसमें तो था कि फ्लेक्सिबल रहना है, जितने जितनी देर भी पढ़ सकता हूँ उतनी देर पढ़ना है। सिर्फ सोने का एक रेस्ट है, और बीच में जब भी ब्रेक चाहिए तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। ओ, मतलब आपने लेजिट पूरा पूरा दिन पढ़ाई किया है, भले मिड दिसंबर यस से मैम, स्टार्ट यस किया है। मैम, यस मैम। और आपके लेक्चर्स कब कब होते थे? सो मैम सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे थे, कुछ लेक्चर्स ओके। लाइव देखे थे जो उस समय हो रहे थे। हम्म। तो मेजरली आई थिंक 95% लेक्चर्स रिकॉर्डेड ही देखे थे। ओके, आपने अपने अकॉर्डिंग मतलब लेक्चर्स देखे थे? यस मैम। करेक्ट। उस समय तक ऑलमोस्ट कोर्स खत्म हो गया था, तो लाइव लेक्चर्स का उतना ऑप्शन बचा भी नहीं था। तो आपके हिसाब से आपका टफेस्ट और स्ट्रॉन्ग वीक सब्जेक्ट कौन सा था? हम स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंस कि जिसमें बहुत कम टाइम लगा, वो तो हम्म। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग था। ओके। क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो एक उसमें एक थोड़ा सा था कि हाँ इसमें कंफर्टेबल हूँ, इस पे बहुत हम्म। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ रहा। हम्म। इन लीगल में भी एक वो एक फेवरेट सब्जेक्ट है, जिस वजह से मैं ओके। लॉ पढ़ना चाहता हूँ। ओके। बट और आई थिंक डिफिकल्ट में मैम इकोनॉमिक्स ही था, बिकॉज उसमें कंटेंट बहुत सारा है। अच्छा, आई अंडरस्टूड, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो इसलिए, वरना जो जी। कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स इज लाइक हमने ट्वेल्थ में सेम पढ़ाई की होती है जो ईटी में हाँ पढ़ ये रहे हैं। बताया था मेरे को। हाँ, आपको टैकल करना थोड़ा उसके लिए मुश्किल हुआ था। राइट तो मैम। आपके आपको आपके इंडिविजुअल स्कोर्स पता है क्या आए हैं? यस मैम। मैम मेरे बिजनेस कम्युनिकेशन में 48 ओ। आउट ऑफ 50, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी 48 आउट ऑफ 50, ओ। इकोनॉमिक्स में भी 48 आउट ऑफ 50, वाओ। जीके एंड कॉन्ट्स में 50 आउट ऑफ 50। वाओ, इतने अच्छे मार्क्स हितेश, सही में। अब हमें आपकी स्ट्रेटेजी जाननी है कि आपने लाइक क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, क्या पढ़ने का तरीका था आपका? मैम इसमें तो आई थिंक एक जब स्टार्ट किया था तो एक आपकी आप ही की वीडियो देखी थी। ओके। वो फोर फोर टिप्स जो टॉपर्स हाँ। करते हैं। हम्म। तो उसी आई थिंक उसी के आसपास में मैंने मैम किया था, बहुत ओ। सिंपल स्टेप्स थे उसमें ही। हम्म। जैसे क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, अभी हम्म। तक मैथ हेवी सब्जेक्ट्स में पढ़ रहा था। हम्म। थ्योरीज हेवी में ये होता है कि आपको कंटेंट बहुत सारा ग्रास्प करना है, वो आप भूलते रहते हो। तो जैसे हम्म। आपने एक्सप्लेन किया था, मैंने आई थिंक एग्जैक्ट वही स्टेप्स फॉलो किए थे। थोड़ा ओके। सा अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था। तो पहला था कि लेक्चर देख के नोट्स बनाने हैं, वो हम्म। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही थे। हम्म। नोट्स बना के जब खत्म हुआ, तो क्योंकि डेली रिवीजन चाहिए, तो हम्म। वो नोट्स तो रिवाइज करता था, बट साथ में हर एक लेक्चर के बाद जो DPP है मैं उनको हम्म। solve करता था, ताकि एक क्लैरिटी मिल पीपीपी जाए। ये क्या होता है? हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये आपको पीडब्ल्यू में करवाते हैं? हाँ यस मैम। उसमें ये ओके। मतलब वैसे तो जब जेई नीट वगैरह के लिए पढ़ते हैं तो तब हम्म। तो बहुत प्रोमिनेंट चीज़ थी। हम्म। एंड लकीली उन्होंने वही सेम कॉन्सेप्ट CS में भी रखा हुआ है, CA में भी रखा हुआ है। ओ, परफेक्ट। तो हम्म। बहुत फेमिलियर सा था मेरे लिए। तो हम्म। आफ्टर एवरी लेक्चर वो उसी लेक्चर के बेस्ड अपना DPPs देते हैं। एंड हम्म। उससे भी एक क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको लेक्चर में कितना समझ में आया और कौन सा पॉइंट आपका रह गया। DPP करने के बाद में मैं अपना डायरेक्टली जो सेक्शनल टेस्ट है, जैसे हम्म। चैप्टर खत्म हुआ या कोई सेक्शन खत्म हो गया, तो वो सेक्शनल टेस्ट बस अटेम्प्ट करता था। और ओके। उसमें भी आई थिंक एक अच्छा स्कोर जब आने लग गया था कि हाँ मेरे सेक्शंस क्लियर हो रहे हैं, तो ही मैं अपने हम्म। नेक्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे मूव कर रहा था। ओके, गॉट इट। मतलब मैं आपके स्ट्रेटेजी से समझ पा रही हूँ कि टाइमली आपने अपने लेक्चर्स देखे, उसको रिवाइज किया एंड टेस्ट दिया, जिसकी राइट मैम। वजह से आपके आपको कॉन्फिडेंस आया, राइट मैम। आपको फील हुआ कि आप राइट मूव कर रहे हो। ओके। आपका जब मेन एग्जाम था उसके पहले क्या फियर था आपके अंदर, कि पैनिक या फिर ऐसा कुछ? मैम पैनिक एज सच तो नहीं था, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मॉक्स में कंसिस्टेंटली ठीक ठाक स्कोर आ रहा है। बट एक चीज़ जरूर थी कि जीके में एक डाउट था कि क्या आएगा करंट अफेयर्स में स्पेशली। हम्म। तो स्टार्टिंग में तो एक पता चल गया था कि वो बट लोग कुछ उसमें ही। आपने आउट ऑफ स्कोर किया है? यस मैम। कैसे? ये सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी जाननी है, मुझे खुद को जाननी है कि मैम उसमें वैसे वैसे ऑनेस्टली उसमें एक क्वेश्चन तो बहुत ही यूनिक सा आ गया था, जिसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ओके। उसमें हम एक क्वेश्चन था, hyundai का करंट CEO बताओ।
तो मैम ना वो गवर्नमेंट के उसमें आएगा, जैसे हम लोग स्टैटिक जीके में आरबीआई, हम्म आईएसएम, हम्म हम्म सबके आईएमएस इन सबके हम लोग लर्न हम्म करते हैं। बट हम्म। इन hyundai या ऐसी प्राइवेट कंपनीज के लिए हम लोग इतना हाँ। फोकस नहीं करते। तो वो तो एक बस एक तुक्का मारा था जो आई थिंक करेक्ट हुआ है। बट ऐसे सब क्वेश्चन पूछते हैं यस जीके मैम, ये के। क्वेश्चन आया था। और मैम वियर्डेस्ट पार्ट इज कि जो ई बुलेटिन आया था हम्म एग्जाम से पहले, जो आईसीएसआई ने ई बुलेटिन रिलीज किया था, उसमें उनका मेजर फोकस वाज टुवर्ड्स एससीओ समिट जो भी रिसेंटली हुआ है, एंड हाँ। देन इंडिया का एआई इम्पैक्ट। हम्म मैं लास्ट मिनट तक उसी को रट रहा हूँ कि भैया क्या क्या चीजें आई हैं, सब लर्न कर लेते हैं। उसमें वो अच्छा। 7 सूत्रास और हम्म त्रिचक्रास ये सब। हम्म। बट पेपर में उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा। तो ई बुलेटिन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ओ। बट मैं बच वहीं गया कि उन्होंने जो करंट अफेयर्स में जो फोकस किया, वो हम्म। वैसे ही था जैसे जो उन्होंने मॉक पेपर लिया था मेन अटेम्प्ट से ओ। पहले आईसीएसआई का ऑफिशियल। उसमें भी वही सिमिलर क्वेश्चंस थे, या सिमिलर बेसिस पे क्वेश्चंस थे, कि गॉट इट। स्टैटिक जीके में दे फोकस ऑन जो भी करंट लीडर्स हैं या करंट हम्म। सीईओज डायरेक्टर्स, उनके नाम हम्म। पे था। ओके। मतलब मुझे लग रहा है आपने काफी सारी चीजें सही की है जिसकी वजह से ये स्कोर आया है। आपने आईसीएसआई के मॉक्स भी किए, फिर यस। आपने ई बुलेटिन भी सॉल्व किया, ऑल्दो वो नहीं आया बट आ जाता तो भी आप इतना करा स्कोर तो हुआ था। कर ही लेते हैं। यस मैम। यस। मेरा वैसे आईसीएसआई का जो क्वेश्चन बैंक आया था, हम्म। मैंने 15 दिसंबर को फॉर्म फिल किया था, तो क्वेश्चन बैंक बहुत लेट आया। आई थिंक चार ओके। पाँच दिन पहले आया था एग्जाम के। तो लास्ट 4 5 डेज में जितने क्वेश्चन हो सकते थे वहां से भी अटेम्प्ट किए थे। बट पेपर में उसके आसपास उतना तो नहीं था कि जितना एक्सपेक्ट हम्म किया सब कुछ यहीं से आ जाएगा, वैसा तो हम्म। नहीं था। तो आप क्वेश्चन जब आपने देखा कि ऐसे तो बिल्कुल नहीं आए हैं, तो राइट। फिर क्या आप ब्लैंक हुए थे उस टाइम पे? आपने कैसे अपने आप को काबू में किया? तो मैम वो जो इनका एग्जामिनेशन पोर्टल है, हम्म उसमें जो सबसे पहला सेक्शन आता है वो बिजनेस कम्युनिकेशन का आता है। तो हम्म पहले तो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि यार इंग्लिश में लास्ट में करूंगा बिकॉज उसमें ज़्यादा हम्म टाइम नहीं लगता है। तो हम्म मैं सीधा सीधा इकोनॉमिक्स पे या फिर लीगल एप्टीट्यूड पे जाने का प्लान था। तो जब हम्म पेपर में इकोनॉमिक्स का सेक्शन खोला, तो थोड़ा सा एक था कि यार फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस में एक था कि यार नहीं पता एग्जैक्टली तो हम्म। तब वहाँ पे पैनिक स्टार्ट हो गया था कि यार मेरा जो स्ट्रैटेजी थी वो फेल होना शुरू हो जाएगी ओके ऐसे। ओके। तो देन मैंने फिर ऑपोजिट किया जो मेरा प्लान था स्ट्रैटेजी का। तो पहले मैंने इंग्लिश खत्म किया, देन मैंने मूव किया टुवर्ड्स लीगल एप्टीट्यूड, देन जीके एंड देन इकोनॉमिक्स। तो थोड़ा सा पैनिक तो था मैम। मतलब इससे काफी सारी चीजें समझ में आती है कि फिक्स्ड एटीट्यूड लेके हमें नहीं चल रहा है। जो हमने स्ट्रेटेजी सोची अगर वो ना वर्क करे तो वी हैव टू चेंज एट द एंड मोमेंट। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं एंड मोमेंट पे। उनको ऐसा लगता है मैं जो सोच के गया हूँ वो नहीं हुआ तो फिर खत्म, अब दुनिया खत्म हो जाएगी, अब सब कुछ खत्म। राइट। तो या आई डोंट थिंक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। राइट मैम। करेक्ट। सो आप वैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो बट आपने लॉ फिर कैसे पढ़ा? मैम लॉ मैंने सीए फाउंडेशन के लिए तो स्टार्ट करा हुआ था। ओके ओके गॉट तो इट। एंड सीए में जो फर्स्ट फ्यू लेक्चर जो मैं कर रहा था वो आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कर रहा था। जो सीए के सिलेबस में मेजॉरिटी पोर्शन वही है। आई थिंक ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कंटेंट इज आईसीए। तो ओके। एक बेस तो बन गया था मेरा कि लॉ पढ़ना कैसे है, और हम्म। कि केस लॉज पे कैसे फोकस करना है क्या। वो भी आपने पीडब्ल्यू से किया था? मैम अभी चल रहा है वो कोर्स। अच्छा वो चल रहा है। ओके। मतलब आपके केस में तो चलो समझ में आता है क्योंकि आपका इंजीनियरिंग आपने पीडब्ल्यू से किया था तो आप तुरंत इसमें आ गए। बट डू यू रिग्रेट चूजिंग पीडब्ल्यू या ऐसा कुछ? आपको लगता है कि मैं कोई और कोचिंग में चला जाता तो अच्छा होता, ऐसा कुछ? मैम ऐसा तो मतलब एक बार भी थॉट नहीं आया। अच्छा ओके। मैं 11th क्लास से पीडब्ल्यू के लेक्चर्स कर रहा हूँ। उस समय तो वो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स करता था फॉर हम्म बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए। हम्म जेई की प्रेप के लिए आया। तो मैम वो हम्म मेरा एमईटी मणिपाल का वो क्लियर हुआ, देन आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हुआ, आईआईटी मद्रास का ऑप्शन मेरे को मिल गया था। तो वाओ। जब वो एग्जाम्स क्रैक हुए तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो ही जाता है कि जो हम्म कंटेंट हमें मिल रहा है, जो डिसिप्लिन एंड गाइडेंस जो हमें हम्म। मिल रहा है, वो वो सही ही है सही है। शायद। ओके तो आप एग्जीक्यूटिव के लिए भी पीडब्ल्यू कंसिडर कर रहे हो? यस मैम, आज कोर्स ज्वाइन कर लिया है। अच्छा कब दे रहे हो आप? ग्रुप कौन सा? मैम दोनों ग्रुप्स दूंगा, ओके। मोस्ट प्रॉब्ली अब दिसंबर में दूंगा। ओह। तो एक थोड़ा सा उसमें क्लैश आ रहा है बिकॉज क्लैट का एग्जामिनेशन भी दिसंबर में है।
डिफरेंस ये है कि कुछ वीक्स का गैप मिलेगा, तो उसके लिए तो मैम आप भी गाइडेंस दोगे। डेफिनेटली आपकी डेफिनेटली, वीडियोस वो देख तो। के गाइडेंस मिलती है। बट आई थिंक आप काफी सॉर्टेड हो, और आपका क्लैरिटी काफी सही है, तो मुझे लगता है कि यही बच्चों में होना चाहिए। अगर मैं, जो हमें बच्चे देख रहे हैं उन्हें मैं आपके जर्नी से कुछ बताऊंगी तो ये बताऊंगी कि फ्लेक्सिबल रहो। और ईईटी के लिए मैंने नहीं देखा है बच्चों को इतनी मेहनत करते हो जितनी आपने की है, कि आप दिन रात पढ़े हो, आपने इतने मॉक्स दिए हैं, आपने बुलेटिन गो थ्रू किया है, क्वेश्चन बैंक किया है। ये मेहनत ही, आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ईटी, बट ये आपको एग्जीक्यूटिव में काम आएगी, ये मेहनत, ये राइट। कंसिस्टेंसी। तो आई थिंक ये बच्चों को सीखना चाहिए गितेश से, कि अगर आप अपना 100% देते हो तो चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, आप बहुत अच्छे मार्क्स से ग्रो कर ही जाओगे। एट द एंड गितेश, आप कुछ बोलना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं, या तो जो ईटी अभी देंगे? मैम आई थिंक एक ही चीज़ है, जैसे किसी ने पूछा था कि आप एग्जाम टिप्स क्या देते हो, आई थिंक वो वही रहेंगी, सिमिलर टू व्हाट यू हैव बीन सेइंग अपने वीडियोस में, कि यार एक तो बहुत बेसिक सा आपका होना चाहिए हम्म पढ़ाई करने का जो स्ट्रैटेजी है, कि हम्म आप लेक्चर्स देख रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो। हम्म बट देन एक मेजर फैक्टर आता है कि आप एक ही सोर्स को आप पिक कर रहे हो। हम्म आप एक ही सब्जेक्ट के लिए आप मल्टीपल सोर्सेज नहीं यूज कर रहे। आप एक सोर्स, एक स्ट्रैटेजी और एक मेथड से आप आगे चल रहे हो विद डिसिप्लिन। तो उसमें ओवरऑल आपको ये रहता है कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट में मल्टीपल सोर्सेज कर रहे हो, तो आप एक पॉइंट पे आप सिर्फ सोर्सेज ही गैदर कर रहे हो, आप पढ़ हम्म। रहे हो नहीं। तो आई थिंक मिनिमम सोर्सेज या एक सोर्स को पिक करके। और आपका सोर्स क्या था? हाँ, मेरा तो क्योंकि मैंने पीडब्ल्यू का बैच ज्वाइन कर लिया था, तो मेरा तो सिर्फ जो पीडब्ल्यू के लेक्चर्स थे सिर्फ वो था, ओके। एंड करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा मैं जैसे न्यूज़पेपर में ही पढ़ लिया, या ई हम्म बुलेटिन जब रिलीज हुआ आईसीएसआई का ऑफिशियल, तो हम्म। वो मैंने रीड किया था बस। तो आपने मॉड्यूल्स गो थ्रू नहीं किए थे? मैम मॉड्यूल्स डिलीवर ही नहीं हुए थे, तो क्या मॉड्यूल बात गो कर थ्रू रहे करने हो? का ऑप्शन भी नहीं था। क्यों नहीं हुए थे? मैम बहुत लेट ज्वाइन किया था ना कोर्स, तो उसमें उनका एक मिनिमम पीरियड है कि इतना टाइम तो हमें चाहिए टू डिलीवर द हाँ मॉड्यूल। हाँ हाँ। तो एग्जाम के बाद मॉड्यूल्स डिलीवर हुए। एंड ऑनेस्टली मैम मॉड्यूल्स में जो लैंग्वेज लिखी है वो काफी काफी डिफिकल्ट वे टफ में है, उन्होंने लिखी हाँ। हुई है, उन्होंने हम्म। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोल्ड नहीं किया। तो ये थोड़े बहुत तो इश्यूज थे, तो इस बात को लेके हम ग्लैड कि मैंने वो उस पर टाइम ज्यादा नहीं लगाया। ओ माय गॉड, आपने मॉड्यूल के बिना सिर्फ पीडब्ल्यू के नोट्स पे रिलाई करके आप 194 लेके आए हो? यस मैम। या तो नोट्स बहुत अच्छे हैं, या तो आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, मुझे समझ नहीं रहा क्या है। नहीं बट नहीं मैम, नोट्स भी अच्छे हैं, मेहनत भी मेहनत करी भी है। अच्छी। मॉक। वाह, कितने शौक मिले गितेश मुझे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। आई होप हम ऐसा ही पॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव में भी करें, बिल्कुल मैम बिल्कुल। है ना? अभी तो मैं वो रैंकर वर्स में वो देख रहा था, कौन बैंकर्स कौन में, से या ब्लॉग मेरे को चाहिए। फर्स्ट बिल्कुल वाले तो वेलकम, आ जाओ। मैं तो मैम सीए सीईटी के टाइम पे भी लेने वाला था, तब तो आपने वो फ्री में मिल रहे थे मॉक्स। हाँ, करेक्ट। बट बस एक ही इशू था कि टाइम इतना लिमिटेड था, तो जितने मिनिमम मॉक्स में दे पाया उस समय, मैक्सिमम मॉक्स में दे पाया उतने मैंने दे दिए। और आई थिंक रिजल्ट है ही, आपको अच्छे मार्क्स आ ही गए हैं। राइट। परफेक्ट गितेश, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जीक्यूटिव में भी फ्लाइंग कलर्स के साथ आप पास करो। बाकी बिल्कुल। तो आप हो ही ब्राइट स्टूडेंट, तो हो जाएगा। थैंक यू। बाय बाय।